हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सबका बीपीआई स्पोकन पर स्वागत है। और चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर करना आप लोग ना भूलें। तो देखते हैं क्लास को। कॉन्करिंग माई फियर्स हेल्प्ड मी विन ओलंपिक ब्रॉन्ज से अमन। सो कॉन्कर करना मतलब किसी चीज के ऊपर में विक्ट्री पाना, मतलब जीत हासिल करना। अपने डर के ऊपर में जो मैंने विक्ट्री पाई, जो जीत पाई, उसने मेरी हेल्प की क्या करने में? विन। क्या विन? ओलंपिक ब्रॉन्ज मेडल। आप जानते हैं ऐसा किसने कहा है? अमन ने कहा है। सो आगे की क्लास को स्टार्ट किया जाए। On the morning of his competition at the Paris Olympics, Aman Seravat was dealing with a kind of pressure he hadn't experienced. On the morning of his competition मतलब अपने competition की morning को पेरिस में एट द पेरिस, अच्छा देखा जाए एट द पेरिस ओलंपिक्स, पेरिस में जो आपके ओलंपिक्स हुए हैं अभी वाले, जो अमन शेरावत हैं वो क्या डील कर रहे थे? डील विद करना, ये अपनी कॉपी में मेंशन करो। डील विद का करना, डील विद लाइक हमने कहा कि आई विल डील विद हिम, तो डील विद हिम मतलब मैं उससे निपट लूंगा। आई कांट डील विद यू, मैं तुमसे नहीं निपट सकता, मैं तुम्हें नहीं हैंडल कर सकता, मैं इस काम को नहीं संभाल सकता। सो डीलिंग विद अ काइंड ऑफ प्रेशर, तो वो किस चीज से डील कर रहे थे, किस चीज को हैंडल कर रहे थे? एक प्रेशर, एक प्रकार का प्रेशर जो उन्होंने पहले कभी एक्सपीरियंस नहीं किया था। ऑल आईज बैक होम आर ऑन मी। ऑल आईज बैक होम आर ऑन मी मतलब जो ऑल आईज मतलब जो सबकी निगाहें थी, जो सबकी उम्मीदें थी, वो मेरे ऊपर में थी। देयर आर पीपल वॉचिंग माई बाउट। अच्छा, बाउट का मतलब क्या होता है? एक बाउट का मतलब होता है पीरियड, बाउट का मतलब होता है पीरियड, बट अगर हम इसे मैच वगैरह के लिए यूज कर रहे हैं तो वहां पे इसका मतलब हो जाता है एक मैच फाइट। तो देयर आर पीपल वॉचिंग माई मैच इन माई विलेज, कि मतलब लोग थे जो मेरे मैच को अपने मेरे गांव में देख रहे थे। एंटायर कंट्री इज वॉचिंग मी। एंटायर मतलब पूरी, कंप्लीट, पूरा देश मुझे देख रहा था। व्हाट इफ आई लूज मतलब क्या होगा अगर मैंने खो दिया ये गेम, तो मतलब मैं हार गया तो क्या होगा? एंड द thoughts kept swelling in his head as he went for his bout. Thoughts kept swell का मतलब क्या होता है? मूवमेंट, चारों तरफ घूमते रहना। तो ये जो विचार थे कि सारे लोग मुझे देख रहे हैं, सबकी निगाहें मेरे ऊपर में हैं, और क्या होगा अगर मैं हार गया तो ये जो विचार थे ये मेरे दिमाग में चारों तरफ से चल रहे थे। एज ही वेंट फॉर हिज बाउट मतलब जब वो अपने मैच के लिए गए तो ये विचार ऑलरेडी उनके दिमाग में चल रहे थे। अमन्स राइज इन इंडियन रेसलिंग हैज बीन स्पेक्टेकुलर। तो अमन का जो राइज है मतलब जो इनका उठे हैं ये इंडियन रेसलिंग में, ये एक स्पेक्टेकुलर है। स्पेक्टेकुलर मतलब बहुत भव्य है, बहुत अच्छी है, बहुत ग्रेट है। विद इन 2 years, 2 ही साल के अंदर, he has risen from being the country's first under-23 world champion to India's youngest Olympic medalist. Within 2 years मतलब 2 ही साल के अंदर वो, देखो हैज, राइज जो है ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है, और जो राइजन है ये वर्ब का थर्ड फॉर्म है। हैज, हैव या हैड के बाद हमेशा V3 आता है। फ्रॉम बीइंग द कंट्री के पहले अंडर-23 वर्ल्ड चैंपियन से वो यंगेस्ट ओलंपिक मेडलिस्ट बन गए हैं। मच लाइक हिज इंस्पिरेशन एंड छत्रसाल टीममेट रवि धैया। मच लाइक हिज इंस्पिरेशन, जो उनकी इंस्पिरेशन है, और ये एक आपका स्टेडियम है, जो उनके साथी हैं रवि धैया। मच लाइक हिज टीममेट, अपने इंस्पिरेशन की तरह, जो एक 2021 टोक्यो सिल्वर मेडलिस्ट रह चुके हैं आपके रवि धैया। फॉर अमन द फर्स्ट बिग चैलेंज वॉज एट होम। एट होम मतलब अपने नेशन में, अपने ही देश में।
तो अमन के लिए जो पहला बड़ा चैलेंज था वो अपने ही देश में था, टू बीट रवि एंड स्टेक क्लेम फॉर एन ओलंपिक बर्थ। अब इसको मार्क करो, स्टेक क्लेम फॉर, ये एक साथ में आता है। स्टेक क्लेम फॉर का मतलब होता है किसी चीज को डिक्लेयर करना, उसका दावा करना, है ना। तो उनके लिए पहला चैलेंज ही था कि वो रवि दहिया को हरा के ओलंपिक्स के लिए अपना नाम वहां पे डिक्लेयर करें। He did exactly that, putting to rest any doubts about his credentials of to keep intact India's record of winning at least a wrestling medal in each games since Beijing in 2008. He did exactly that. और उन्होंने exactly same वही किया। Putting to rest any doubts, जो भी doubts थे उनके क्रेडेंशियल्स क्या होते हैं? क्रेडेंशियल्स का मतलब हो जाता है हमारा जो हमारे सर्टिफिकेट्स वगैरह होते हैं, ये हमारे क्रेडेंशियल्स होते हैं जिन पे भरोसा किया जा सकता है। और यहाँ से क्रेडेंशियल्स का मतलब हो जाएगा आपकी क्वालिटीज। तो अगर उनकी क्वालिटीज के ऊपर में कोई भी डाउट है, उस पे उन्होंने रेस्ट लगा दिया, मतलब ब्राह्म चिन्ह लगा दिया। ऑफ किस चीज को लेके? टू कीप इंटैक्ट। मार्क करो इस शब्द को। इंटैक्ट का मतलब क्या होता है? अगर हम किसी भी चीज को इंटैक्ट कह रहे हैं तो इसका मतलब वो चीज वैसी ही है, प्योर है, बिना डैमेज के है, जैसी वो थी वैसी है, उसको खराब नहीं किया गया है। कि इंडिया का जो रिकॉर्ड रहेगा विनिंग एटलीस्ट एक रेसलिंग में मेडल लाने का, जो बीजिंग 2008 से है, वो उसको वैसा का वैसा ही बरकरार रखे। इस चीज के अपने क्वालिटीज को उन्होंने, ऐसे कोई भी अगर डाउट आता है लोगों को कि वो नहीं कर पाएंगे, उसके ऊपर उन्होंने पूर्ण विराम लगा दिया। येट एज द डे अप्रोच्ड इन पेरिस ही फेल्ट नर्वस। मतलब अब डेफिनेटली यहाँ पे उन्होंने पूर्ण विराम लगा दिया लोगों के किसी भी डाउट पे कि वो रेसलिंग में मेडल ला पाएंगे कि नहीं। लेकिन फिर भी येट मतलब फिर भी जब डे आया, मतलब जो आपका रेसलिंग का डे आया, तो डेफिनेटली ही फेल्ट द नर्व्स का मतलब टेंशन है ना, एनेक्शियस होना, वरिड होना, चिंतित होना। इट वॉज द ओलंपिक। अब डेफिनेटली एक ओलंपिक था। एंड द 21-year-old who had bravely faced every adversity. एडवर्सिटी का मतलब क्या होता है? अनफेवरेबल सिचुएशन। ठीक है, आपकी जो विपत्ति होती हैं, डिफिकल्टीज होती हैं, उसको कहेंगे एडवर्सिटी। एंड इट वॉज द ओलंपिक्स एंड द 21-year-old who had bravely faced every adversity life threw at him. तो डेफिनेटली उनको नर्वस फील हुआ क्योंकि ये ओलंपिक्स है और ये 21 साल के हैं जिन्होंने बहुत बहादुरी के साथ में अपनी हर एक चुनौती को सामना किया है जो भी जिंदगी ने इनको दी है। फ्रॉम द डेथ ऑफ हिज पेरेंट्स व्हेन ही वाज यंग बॉय was now fighting doubts। मतलब डेफिनेटली जो भी जिंदगी ने इनके ऊपर चुनौतियां दी हैं, विपत्ति दी हैं, उसको इन्होंने सामना किया। चाहे वो इनके पेरेंट्स की डेथ हो, जब वो बहुत यंग ही थे, जब एक यंग एज में थे तभी उनके पेरेंट्स की डेथ हो गई थी। वॉज नाउ फाइटिंग डाउट्स। और अब डेफिनेटली लोगों पे जो भी लोगों के डाउट्स वगैरह हो जाते हैं कि हमारे यहाँ मेडल आएगा नहीं आएगा, वो उस चीज से भी डील कर रहे थे। बट द 57 kg wrestler only had to look within himself to be reassured that the stage belonged to him। लेकिन जो ये 57 kg की कैटेगरी में जो ये लड़ रहे थे, इनको had to look within himself, इनको अपने आप में ही देखना था। टू बी reassured, अश्योर करना मीन्स किसी को सुनिश्चित करना, और reassured करना मतलब पुनः सुनिश्चित करना कि जो स्टेज है वो उन्हीं का है, उन्हीं का बिलोंग करता है। आगे, बुरे समय नहीं देखता तो शायद देश के लिए मेडल नहीं जीत पाता। इफ आई हैड नॉट सीन दोज बैड डेज परहैप्स मतलब शायद, आई वुडंट हैव बीन एबल टू विन अ मेडल फॉर द कंट्री। अच्छा, ये ना एक आपका क्या है, ये आपका कंडीशनल सेंटेंस है, इसको चलो मैं आपको बता दूंगी। सेज अमन लुकिंग बैक एट हिज जर्नी। यहां तक क्लियर है? कुछ भी तो नहीं था हमारे पास घर पे। देर वॉज नथिंग एट होम, देर वॉज नो मनी फॉर ट्रेनिंग एंड डाइट।
but those days made me strong and spurred me to train. Spurred means to motivate, encourage. There was no money for training and diet के लिए, ट्रेनिंग के लिए बिल्कुल भी पैसे नहीं थे. एंड दोज डेज वही वो दिन हैं जिन्होंने मुझे स्ट्रॉन्ग बनाया है, मुझे मोटिवेट किया है अपने आप को ट्रेन करने के लिए. सो आई यूज टू थिंक दैट इफ आई विन एन ओलंपिक मेडल माई फाइनेंशियल सिचुएशन वुड इम्प्रूव. तो मैं आई यूज टू थिंक, आई यूज टू लगाते हैं पास्ट की किसी हैबिट को दिखाने के लिए. आई यूज टू डू दिस वर्क. सो मैं सोचा करता था कि अगर मैं ओलंपिक मेडल जीत जाऊंगा तो जो मेरी फाइनेंशियल सिचुएशंस हैं वो क्या हो जाएंगी, इम्प्रूव हो जाएंगी. आई यूज टू प्रैक्टिस डे एंड नाइट विद दैट थॉट. और उसी विचार के साथ में मैं दिन और रात प्रैक्टिस किया करता था. इट वॉज टाइम टू चेज करना मीन्स पीछा करना, फॉलो करना. इट वॉज टाइम टू चेज हिज ड्रीम इन पेरिस. और ये टाइम था अपने ड्रीम को पेरिस में चेज करने का, उसको पकड़ने का. ही वॉन द फर्स्ट बाउट मतलब फाइट, ठीक है. ही वॉन जो है वर्ब का सेकेंड फॉर्म है. ही वॉन द फर्स्ट बाउट कंफर्टेबली अगेंस्ट. ही वॉन द फर्स्ट बाउट कंफर्टेबली. वॉन के लिए बताया है कैसे जीते, बहुत आराम से. तो ये कंफर्टेबली क्या हो गया, ये एडवर्ब हो गया. एडवर्ब क्या होते हैं, जो आपकी वर्ब की विशेषता बताते हैं, ठीक है. जैसे अगर आप पूछेंगे आर यू कंफर्टेबल, मैंने कहा यस आई एम कंफर्टेबल. कंफर्टेबल क्या है, ये एडजेक्टिव है. लेकिन लाइक आई स्लेप्ट कंफर्टेबली, मैं आराम से सोई, तो सोने की विशेषता बता रहा है, इसीलिए यहाँ पे कंफर्टेबली आया है. ही वॉन हिज फर्स्ट बाउट कंफर्टेबली अगेंस्ट व्लादिमिर एग्रोव of Macedonia on technical superiority before meeting a tough rival he faced at the World Championship. तो उन्होंने जो अपनी पहली बैटल थी वो तो बहुत आसानी से उसको जीत गए वो. और उसके बाद बिफोर मीटिंग अ टफ राइवल मतलब विरोधी. ही फेस्ड, बिफोर देखो क्या है, ये आपका हो गया प्रपोजिशन के बाद वर्ब आया है तो क्या आ गया, मीटिंग. बिफोर मीटिंग अ टफ राइवल, अपने टफ राइवल से मिलने से पहले जो उनका पहला कॉम्पिटिटर था उसको उन्होंने बहुत आसानी से हरा दिया. फिर उनकी किससे मुलाकात हुई, वर्ल्ड चैंपियनशिप से, ठीक है, जो आपके अल्बानिया के थे उनसे उनकी जो मुलाकात हुई, जो आपके जो 2022 के 57 kg वर्ल्ड चैंपियन रह चुके हैं आपके ज़ेलिम खान एबाकरोव, ठीक है. ही बीट मी 10-0 एट वर्ल्ड चैंपियनशिप. मतलब जो ये आपके ज़ेलिम खान हैं, इन्होंने आपके अमन को वर्ल्ड चैंपियनशिप में बहुत बुरी तरह से हरा दिया था. सो आई न्यू, मैं जानता था, इफ आई हैड टू ब्रिंग अ मेडल, यदि मुझे मेडल लेके आना है, देन आई विल हैव टू समहाउ विन दिस बाउट. तो मुझे किसी तरीके से इस फाइट को तो जीतना होगा. I went there with the strategy that I don't want to give him any points at the start and keep it as close as possible. I went there मतलब जो आपका एरिना है, जो आपका फाइट का एरिया है, वहाँ पे मैं गया अपनी स्ट्रैटेजी के साथ में कि I don't want to give him any points, कि मैं उनको कोई भी पॉइंट नहीं दूंगा शुरुआत में, और कीप इट एज क्लोज एज पॉसिबल, और जितना ज़्यादा हो सके उतना क्लोज रखने की कोशिश करूँगा. एंड आई वॉज रेडी फॉर अ लॉन्ग बाउट, और मैं एक लंबी फाइट के लिए तैयार था. द प्लान वर्कड, ये जो मेरा प्लान था ये काम किया. एंड बीटिंग आपके ये जो वर्ल्ड चैंपियन हैं एबाकरोव, इनको 12-0 से मैंने हरा दिया. एंड दैट वाज अ मैसिव अपसेट. अब मुझे इस न्यूज़पेपर की एक बात जो समझ नहीं आई है कि अगर हमने उनको हरा दिया, आप जानते हैं सेमीफिनाले के लिए हरा दिया था, तो फिर ये मैसिव अपसेट कैसे हो सकता है. ये तो हमारे लिए एक प्लेजेंट सिचुएशन है, अपसेट तो ओपोनेंट टीम के लिए है, हमारे लिए अपसेट कैसे हो सकती है. सो आई
I have objection with this word upset. Upset should not come here. Okay. And Aman was ready for his semi-final against Japan. अब यहाँ पे क्या हुआ, अब वो अपने सेमीफाइनल के लिए तैयार थे. जो उनका कौन था कंपटीशन में, जापान के थे, ठीक है. अब जापान के एंड राय हिगुची, अनदर बिग नेम इन रेसलिंग. With the Japanese, I lost 4 early points and my mind was full of negative thoughts. तो मतलब यह क्या कह रहे हैं कि मैंने इनके साथ में अपने शुरुआत के 4 पॉइंट्स खो दिए थे और मेरा जो दिमाग था वो फुल ऑफ नेगेटिव थॉट से था. आई हरिड टू कवर अप. कवर अप करना मीन्स उसको सुधारना. तो उसको सुधारने की मैंने जल्दबाजी की. एंड एंडेड अप, और किस चीज के साथ में एंड हुआ, लूजिंग मोर पॉइंट्स एंड कुड नेवर रिकवर. और मैंने उसको सुधारने की कोशिश की लेकिन मैं अपने और पॉइंट्स खो गया. अमन रिफ्लेक्टेड ऑन व्हाट स्ट्रक हिम एज द Japanese raced to victory. It was the first day and I felt so much pressure, thinking that everyone would be watching me in India in my village. तो एक्चुअली क्या हुआ कि जो जापानीज हैं, जो वहाँ के जो रेसलर हैं, उनके साथ में ये हार, मतलब पहला दिन जो था क्या रहा था, अमन रिफ्लेक्टेड ऑन व्हाट स्ट्रक हिम. स्ट्रक हिम मतलब उनके दिमाग में जो बार बार आ रहा था कि जापानीज जो हैं अब वो विक्ट्री की तरफ आगे बढ़ रहे हैं. एंड इट वॉज द फर्स्ट डे, और ये पहला दिन था. और आई फेल्ट, मुझे ऐसा महसूस हुआ क्या, बहुत सारा प्रेशर, ये सोचते हुए कि हर एक मुझे देख रहा है इंडिया में और मेरे गांव में. सो आई वॉज वरिड, इसीलिए मैं बहुत ज्यादा क्या था, चिंतित था. अबाउट द आउटकम, आउटकम मतलब रिजल्ट, अबाउट द रिजल्ट ऑफ द मैच. He came back fresh the next day and with a new approach. तो मतलब अब दूसरे दिन वो एकदम फ्रेश मूड के साथ में और नई अप्रोच के साथ में आए. He shed 3.5 kg overnight to make his weight for the bronze medal bout. अब उन्होंने मतलब अपना एक ओवरनाइट मतलब एक ही रात में उन्होंने 3.5 kg अपना जो वेट है वो कम किया ताकि वो ब्रॉन्ज मेडल के लिए लड़ सके. I just thought I'm not going to think I am competing at Olympics. I just thought, मैंने उस समय क्या सोचा, I'm not going to think, मैं ये सब नहीं सोचने वाला हूँ कि मैं ओलंपिक्स के लिए लड़ रहा हूँ. I will take it just another bout in state level competition. मैं इसको ऐसे ही सोचूंगा कि ये एक और फाइट है जो स्टेट लेवल चैंपियन कॉम्पिटिशन में हो रही है. मैंने अपने आप को बोला कि इट डजेंट मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ता, इफ आई विन और लूज, मतलब मैं हारूं या जीतूं कोई फर्क नहीं पड़ता. और वॉट पीपल थॉट, लोग क्या सोचेंगे, आई विल फोकस ओनली ऑन माई बाउट एंड माई गेम. मैं सिर्फ और सिर्फ अपने गेम पे और अपने आप पर फोकस करूंगा. एंड दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइन विच वी ऑल नीड टू अंडरस्टैंड इन आवर लाइफ कि इट डजेंट मैटर वॉट अदर पीपल आर थिंकिंग अबाउट यू. You are not supposed to think what they are thinking. You are supposed to think that what is really very important for you. That's it. No need to think about everybody. यार सबका अगर हम ही लोग सोचेंगे तो वो क्या सोचेंगे, उनको उनका सोचने दो, हमें सिर्फ अपने बेनिफिट और अपने बट मेरा बेनिफिट का मतलब ये नहीं होता कभी भी अपना पर्सनल फायदा, मतलब ऑफ कोर्स हमारा पर्सनल फायदा है बट एक बड़े लेवल पे वो चीज होनी चाहिए. जस्ट 2-4 लोगों को प्रॉफिट पहुंचाने से वो कोई फायदा नहीं कहलाता है. चलो तो इस चीज को हम आगे की क्लास में आगे कंटिन्यू करेंगे. आज की क्लास को हम इतना ही रखते हैं. थैंक यू वेरी मच. ध्यान रखो अपना. टाटा बाय बाय.